एक पति अपनी पत्नी को प्यार कर रहा होता है, उसे अपनी बाहों में लेता है, उसके माथे को चूमता है और जैसे ही अपनी पत्नी को किस करने की कोशिश करता है, उसे प्यार करने की कोशिश करता है, तो पत्नी अपने पति से एक ऐसा शब्द बोल देती है जिसे सुनने के बाद पति गुस्से में आग बबूला हो जाता है, उसके सर पर खून सवार हो जाता है। फिर जिसके बाद अपनी पत्नी के साथ वो ऐसा खेल खेलता है, फिर जिसके बाद पत्नी की ऐसी हालत हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यकीनन पूरी वारदात को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा भी कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ याह्या खान सोज़। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली से सटे गुड़गांव की, जहां पर रहने वाला विक्रम, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, और उसकी पत्नी रानी। विक्रम की शादी अब से 3 साल पहले हुई थी। विक्रम पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। विक्रम शादी के 3 महीने बाद ही अपनी पत्नी को गुड़गांव सदर लेकर आ जाता है और वहाँ पर एक कमरा किराए पर लेता है और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। विक्रम डेली ही अपने मज़दूरी पे जाता था, मज़दूरी करके आता था और अपनी पत्नी को खुश रखता था। इसी तरीके से महीने साल गुजरते रहते हैं। फिर ज़िंदगी में बदलाव जब आता है, जब विक्रम को पूरी तरीके से ताने मिलने लगते हैं और उसको बार बार जताया जाता है कि हमारी कोई औलाद नहीं है, हमारी कोई संतान नहीं है। लिहाजा विक्रम की पत्नी यानी रानी विक्रम से बार बार कहा करती थी कि तुम अपना इलाज करा लो, अगर आप अपना इलाज कराओगे तो हो सकता है कि हमारी संतान हो। संतान ना होने की वजह से इन दोनों में विवाद रहा करता था, लड़ाई रहा करती थी और आए दिन विक्रम की पत्नी अपने पति को इसी बात का ताना देती रहती थी और बार बार ये भी कहती रहती थी कि अगर आप अपना इलाज करा लोगे तो हमारी खुद की संतान होगी और हम भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से खुशी से गुजार सकते हैं। फिर एक रोज़ फ्राइडे में विक्रम अपने घर वापस जाता है, काम से थका हारा आता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसकी पत्नी उसको बताती है कि मैंने आज अपने पड़ोस का एक बच्चा अपने पास बुला लिया था, पूरा दिन उसके साथ खेली, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ वक्त गुजार कर, मैं बोर भी नहीं हुई और मुझे लगता है कि अब मुझे एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए, क्योंकि तुम तो गोद भी नहीं ले रहे हो और तुम्हारे बस की खुद भी कुछ नहीं है जो तुम मुझे एक बच्चे को गोद दिला दो, और ना ही तुम अपना इलाज ठीक से करा पा रहे हो। फिर जिसके बाद विक्रम अपनी पत्नी को समझाता है कि मेरा इलाज चल रहा है और बहुत जल्द ही मैं ठीक भी हो जाऊंगा और हमारी खुद की अपनी औलाद भी होगी और हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से गुजारेंगे, चारों तरफ खुशियों के मेले होंगे। फिर जिस पर विक्रम की पत्नी यानी रानी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो उससे नाराज़ होकर एक तरफ बैठ जाती है। विक्रम थका हारा होता है, वो अपने हाथ धोता है, मुँह धोता है। फिर जिसके बाद जैसे ही अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे अपने पास बुलाता है, जैसे ही उसे अपने सीने से लगाने की कोशिश करता है, उसके माथे को चूमता है, जैसे ही वो उसको प्यार करने की कोशिश करता है, तो विक्रम की पत्नी गुस्से में आग बबूला होकर उससे कह देती है कि तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम नामर्द हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम नापुंसक हो। जिस पर विक्रम इन लफ्ज़ों को सुनता है तो उसके दिल में ये बात गड़ जाती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जैसे ही विक्रम इन लफ्ज़ों को सुनता है तो विक्रम मानो पूरी तरह बदल जाता है और उसके ऊपर शैतान सवार हो जाता है। फिर वो पूरी तरीके से सोच लेता है कि मैं अब अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दूंगा। फिर जिसके बाद विक्रम गुस्से में अपनी पत्नी को बेड पर फेंकता है और बेड पर फेंकने के बाद अपने दोनों हाथों से विक्रम अपनी पत्नी का गला दबाना शुरू कर देता है और पत्नी का गले को दबाए रहता है। पूरा चेहरा पत्नी का लाल हो जाता है और तब तक पत्नी के गले को दबाता है जब तक पत्नी की मौत नहीं हो जाती है। फिर जिसके बाद विक्रम देखता है कि पत्नी ने हाथ पैर चलाना बंद कर दिया है, पूरे तरीके से शांत है, तो विक्रम अपनी पत्नी के ऊपर से उतरता है, अपने हाथ धोता है, खाना खाता है और खाना खाने के बाद रूम की कुंडी बाहर से लगाता है, रूम का गेट बाहर से बंद कर देता है। फिर जिसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है। फिर जिसके बाद अगले ही दिन जैसे ही एक दूधिया विक्रम के घर पर रूम पर जैसे ही दूध देने के लिए जाता है तो वो देखता है कि बाहर से गेट लगा हुआ है। वो दरवाजे को बजाने की कोशिश करता है, फिर उसके जहन में ख्याल आता है कि दरवाज़ा खोल लिया जाए। जैसे ही दूधिया दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि एक शव यानी रानी का शव बेड पर पड़ा हुआ है। जिसके बाद
दूधिया की हालत ख़राब हो जाती है और उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। फिर दूधिया फैसला करता है कि मुझे पुलिस को सूचना देनी चाहिए। फिर जिसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और शव को बरामद कर लेती है। फिर जिसके बाद विक्रम को ढूंढना शुरू कर देती है, उसे तलाश करना शुरू कर देती है। कुछ ही घंटे गुजरते हैं कि विक्रम पुलिस के हाथ लग जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है तो विक्रम बताता है कि मैं 3 साल से लगातार ये ताना सुनता आ रहा था। मेरी पत्नी मुझे मुसलसल यही ताना देती थी कि तुम नामर्द हो, तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। फिर एक रोज़ मैं थका हारा था और मेरे जहन पर शैतान सवार हो गया, मेरे दिमाग पर शैतान सवार हो गया और मैंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। फिर जिसके बाद पुलिस इसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, जो विक्रम की पत्नी उसे बार बार ताने दिया करती थी, क्या वो ताने देना सही था? और विक्रम ने जो अपनी पत्नी के साथ किया, क्या वो ठीक था? और विक्रम ने जो किया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों इस घटना को बताने का मकसद ना तो किसी का दिल दुखाना है, ना ही किसी को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय।